हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट के आरएम गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमें बताया जाता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, तो नेट फ्यूचर बाइंग रिस्की है भी। तो दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप यहाँ वीडियो लाइब्रेरी में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बनाया फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, इसको डिटेल में समझाया है। इसमें मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन हेजिंग के लिए बनाया गया था, तो उसी हेजिंग की सहायता से हम यहाँ पर एक फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जिसमें फ्यूचर को बाई या सेल करेंगे और उसको ऑप्शन से हेज करेंगे, जिसमें हमारा रिस्क बहुत कम हो जाएगा और हमारा रिवार्ड अनलिमिटेड होगा। इस स्ट्रेटेजी से हम कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं, और अगर आप इसे पार्ट टाइम कर रहे हैं तब भी 1000 से 2000 डेली कमा सकते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने से पहले हमें उसमें कितना रिस्क है पता होना चाहिए। अगर हम रिस्क को मैनेज कर लेते हैं तो हमें प्रॉफिट कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, बहुत सी हेजिंग स्ट्रेटेजी हैं जिसको मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रेटेजी में कितना रिस्क है जानने के लिए आप अपने ब्रोकर या ऑप्स्टा या सेंसिबल वर्जन यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं जेरोधा में दिखाता हूँ, ये जेरोधा का टर्मिनल है। इसमें दोस्तों यहाँ ऑर्डर्स में जाएंगे तो ऑर्डर्स में एक बास्केट ऑर्डर है, काफ़ी कमाल का फीचर है। इसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं, इसमें कितना रिस्क है और ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये सब जान सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। तो कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम उसको एक नाम देंगे, तो यहाँ पर न्यू बास्केट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नया नाम दे देंगे फ्यूचर एज, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ का नाम आ गया है। अब यहाँ पर हमें जो अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, मान लीजिए हमारा व्यू बुलिश है और हमें फ्यूचर बाई करना है, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे निफ्टी फ्यूचर। यहाँ पर आप निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर या किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स का भी फ्यूचर सर्च करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं करंट मंथ का निफ्टी फ्यूचर है, नवंबर का, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हैं, एक दिन के लिए या ओवरनाइट कर रहे हैं, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और मार्केट आर्डर यहाँ पे रखिएगा। आप लिमिट में बाई कर सकते हैं, मैं मार्केट में करता हूँ करके इसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्जिन हमें 1,03,570 रुपये चाहिए, सिर्फ 1 लॉट फ्यूचर बाई करने के लिए। ओवरनाइट पोजीशन या एक्सपायरी तक रख सकते हैं, तो इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर जो है बाई करना है और यहाँ पर ऐड हो गया है और उसका प्राइस चला 17,916 रुपये। अब हमें ऑप्शन से हेज करना है। हम अगर फ्यूचर को बाई करते हैं तो कौन से ऑप्शन से हेज करना है, तो इसके लिए हमें पुट बाई करना होगा, और अगर हम यह ऑप्शन को सेल करते तो यहाँ पर हमें कॉल बाई करना होता। हेज करने का मतलब हम जिस दिशा में ट्रेड ले रहे हैं उसके विपरीत दिशा में हेज करेंगे। तो मान लीजिए हमारा व्यू बुलिश है और हम फ्यूचर को बाई कर रहे हैं, तो इसको हेज कैसे करेंगे, और हमने फ्यूचर को बाई किया है, इन केस अगर मार्केट नीचे गिरने लगती है, अचानक हमारा व्यू गलत हो जाता है, तो हमें इसमें काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो मान लीजिए मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट नीचे गिर जाती है तो 50 का लॉट हो तो हमें 5,000 रुपये का लॉस होगा। लेकिन अगर हमें इसको हेज करना है तो कैसे हेज करेंगे, तो हमें कौन सा कॉल और पुट लेनी है वो जान लेते हैं। ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर जो वाइट कलर है ये OTM है कॉल साइड का, और ये पुट साइड का OTM है, और जो कलर है वो इन द मनी है कॉल साइड का, और ये इन द मनी है पुट साइड का। तो हमें दोस्तों इन द मनी ही प्रीमियम बाई करनी है, चाहे हम बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो फ्यूचर। तो हमें कौन सा प्रीमियम लेनी है जिसमें 70 से 75% इंट्रिंसिक वैल्यू हो और 20 से 25% जो है एक्सट्रिंसिक वैल्यू वो होना चाहिए। तो मान लीजिए 17,916 रुपये का फ्यूचर हमने बाई किया है, तो उसको हेज करने के लिए इन द मनी 18,100 की पुट बाई करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉल और पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो कि हवा होती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर फार्मूला लगाया हुआ है। तो कॉल की प्रीमियम की इंट्रिंसिक वैल्यू पता करने के लिए स्पॉट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करते हैं, तो जितना होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। इसी तरह पुट का है, पुट की माइनस निफ्टी का स्पॉट प्राइस करेंगे तो हमें पुट की स्ट्राइक की इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगी। तो मान लीजिए मार्केट यहाँ पर 17,916 पर है और 18,100 जो कि ये देख सकते हैं जो करंट एक्सपायरी चल रही है वो 11 की है, नेक्स्ट एक्सपायरी 18 की है और मंथली एक्सपायरी जो है 25 नवंबर की है। तो जितने नज़दीक की एक्सपायरी होगी उसके इन द मनी में एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो कि एयर होती है वो कम होती है, और जैसे जैसे दूर की एक्सपायरी में जाएंगे तो उसमें एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो कि एयर होती है वो ज़्यादा होती है, तो हम करंट एक्सपायरी का प्रीमियम लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 18,100 पी 233 रुपये है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जानने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं स्पॉट प्राइस है और ये
स्ट्राइक, तो यहाँ पर स्ट्राइक से स्पॉट को घटा देंगे तो ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी 184 रुपये, यानी कि 332 में 184 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू है और 148 रुपये जो है एयर है, जिसको एक्सट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। यानी कि 55% हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें 332 रुपये में है। हमें बाई करना है 70 से 75% जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू वाली प्रीमियम है उसी को बाई करना है। 11 नवंबर की जो करंट एक्सपायरी है उसके 18,100 की प्रीमियम 234 रुपये है, तो उसकी देख सकते हैं यहाँ पर 184, 50 पॉइंट जो है एक्सट्रिंसिक हवा है और 78% जो है ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी देखते हैं ऊपर हम जाते हैं दूर एक्सपायरी पे, तो हमारा जो है ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो कि एयर है वो बढ़ता चला जाता है। तो हम करंट एक्सपायरी की पुट बाई करेंगे 18,100। तो यहाँ स्ट्रेटेजी में आएंगे तो हमने बनाई थी फ्यूचर है, एडिट पे जाएंगे, ये 18,100 की 11 नवंबर की पुट बाई करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्यूचर को ओवरनाइट किए हैं, तो ये हेज करने के लिए जो ऑप्शन होगी वो भी ओवरनाइट होगी, नहीं तो हमारा मार्जिन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। अब ये भी यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हमारी हेजिंग वाली पोजीशन होगी वो टॉप पे होनी चाहिए, नहीं तो हमारा मार्जिन यहाँ पे रिक्वायर्ड मार्जिन ज़्यादा होगा और हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे तो फेल हो जाएगा अगर इतना आपके पास अमाउंट नहीं है तो इसके लिए हमें अपनी हेजिंग की पोजीशन ऊपर कर देनी है। तो उसके तुरंत बाद देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड मार्जिन और फाइनल मार्जिन दोनों 31,137 रुपये आ जाती है। तो दोस्तों आप फ्यूचर को मात्र 30,000 से 40,000 के बीच में आप हेज करके फ्यूचर से प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है और आपका ऑर्डर दोनों एक साथ लग जाएगा और 31,137 रुपये मार्जिन चाहिए होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमको प्रॉफिट कितना होगा, हमारा रिस्क कितना है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। इसको चेक करने के लिए यहाँ पे एनालाइज पे सिंपल क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पे ऑफ है। यहाँ पर समरी में देख सकते हैं मैक्स प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड है और हमारा मैक्स लॉस जो 2528 रुपये है। 2528 रुपये दोस्तों जो हमारे 18,100 की प्रीमियम है, जो 50 पॉइंट एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो कि एयर होती है वो है, सिर्फ हमारा वही लॉस है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ हमें 2528 रुपये का लॉस होगा। अगर मार्केट नीचे जाती है तो या फिर वहाँ रेंज बाउंड रहती है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको निफ्टी में कितनी मूवमेंट पर कितना प्रॉफिट होगा। रिस्क हमारा जो है यहाँ पर सिर्फ 2528 रुपये का है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से मोटा मोटा कैलकुलेशन मिल जाता है और जब इसको लाइव मार्केट में आप चेक करेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, जो कि लाइव मार्केट में ही समझ में आता है। इस तरीके से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और किसी भी स्टॉक्स के फ्यूचर में हेजिंग की पोजीशन बनाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो मैंने ट्रेड लिया वो फ्यूचर में हेज करके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नवंबर का फ्यूचर मैंने यहाँ पर बाई किया था 16,163 रुपये पे और सेल किया था 18,255 पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9,192 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसको मैंने हेज किया था 18,500 की पुट से, जिसमें 6,477 रुपये का लॉस हुआ था। तो इस हिसाब से मुझे 24 हुआ था इस ट्रेड में, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आप नेट फ्यूचर बाई करते तो 1 लाख से ऊपर 1 से 1.5 लाख तक मार्जिन देना होता, लेकिन इसको हेज करके इसमें कम पैसे में 30 से 40,000 रुपये में फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हैं और डेली 1 से 2,000 रुपये कमा सकते हैं। आप भी इस पर प्रैक्टिस कर दिए लाइव मार्केट में, जिससे आपको कन्विक्शन आएगा। अगर आप एक स्ट्रेटजी पर लगातार काम कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी प्रॉफिटेबल होती है। दोस्तों ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे सारी अपडेट आपको मिलती रहे। मेरा ट्विटर हैंडल है @RM गुरुकुल, इस पर आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, लिमिटेड टाइम होता है। तो जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड लेने के लिए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन की बेसिक जानकारी है, जो कि मैं वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। इसी तरह दोस्तों बैंक निफ्टी के फ्यूचर में भी हम हेज पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर मैंने बाई किया हुआ है, जिसका प्राइस 39,632 रुपये है और मैंने 40,100 की पुट जो कि इन द मनी है, जिसमें 70 से 75% इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसको मैंने बाई कर रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 39,160 रुपये, यानी 40,000 के अंदर इसको भी हम बाई कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा समरी में कि अनलिमिटेड प्रॉफिट इसमें भी है और सिर्फ 5249 रुपये का हमें लॉस है, जो कि इस प्रीमियम में एक्सट्रिंसिक वैल्यू होगी, वही हमको लॉस है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल होता है। तो दोस्तों ऑप्शंस काफ़ी डायनामिक सब्जेक्ट है, जिसको कि प्रैक्टिकल लर्निंग के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो मैक्स लॉस हमारा मान लीजिए 5200 रुपये दिखा रहा है और हम इसको और भी कम करना चाह रहे हैं। आपने ट्रेड लिया और मार्केट जो है वहीं पर
घूम रही है या किसी भी वजह से अगर नीचे जा सकती है, तो इसको जो है आप अपने रिस्क और भी कम कर सकते हैं। इसके लिए आप दूर की कॉल को सेल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बैंक निफ्टी 39,573 पे चल रही है, तो हम 40,000 की कॉल को सेल करके अपने रिस्क को कम कर लेंगे। हमने 40,000 की सी को सेल कर दिया, तो इससे क्या होगा कि जो अगर मार्केट रेंज बाउंड रह जाती है या नीचे जाती है, तो जो लॉस यहाँ से हमें होगा वो यहाँ से प्रॉफिट होके लॉस हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर एनालाइज में जाके दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाय कर दिया था, तो यहाँ पर मान लीजिए कि सेल कर देते हैं। तो सेल करने में देख सकते हैं कि मार्जिन हमें जो है 66,726 रुपये चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। जिसमें आपकी फ्यूचर बाई है और एक ऑप्शन सेल है और एक ऑप्शन बाई है, और सिर्फ 66,726 रुपये में हमें ये सब करने को मिल रहा है। तो हेजिंग से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पर हमें एनालाइज पे जाके चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो वहाँ पर मैक्स लॉस 45 रुपये दिखा रहा था, वो 2269 रुपये हो गया है, जो कि उससे कम हो गया है। लेकिन हमारा प्रॉफिट भी लॉक हो गया है 231 रुपये। दोस्तों देख सकते हैं। तो जब आपको लगता है कि उस जो इवेंट या जो भी डाउन मूव होना था हो चुका है, तो आप जो ऊपर की कॉल है 40,000, इससे आप एग्जिट हो जाइए। उसके बाद अपनी इस पोजीशन को कंटिन्यू रखिए और आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये फ्यूचर हेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही आसान है, और इसको ट्रेड करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन की आवश्यकता नहीं होती है। 30 से 40,000 या 50,000 आपके अकाउंट में है, तब भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं और कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है दोस्तों। तो इसको आप लाइव मार्केट में करिए, आपको रिस्क यहाँ पर पता चल ही गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतना लॉस होगा, और ये लॉस कब होगा कि मार्केट वहीं रह जाए। अब पूरी एक्सपायरी डेट है वहाँ तक मार्केट वहीं रह जाए तो ही ये लॉस होगा, या नीचे जाती है तो लॉस होता है। तो इसको हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।